गुड मॉर्निंग गाइज। तो ये जो है फिजिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चन है IIMA CET एग्ज़ाम के। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि चैप्टर वाइज आप प्रिपेयर करो और फिर उसके MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस from the origin x equal to 0 and y equal to 0 to the point where the projectile returns x equal to r and y equal to 0 is called। ठीक है, तो अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया है, ये क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले पढ़ लो एक बार, या फिर अगर आप गो थ्रू करना है तो क्वेश्चंस देख लो, फिर से पढ़ो और फिर से आप आके यहाँ रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि x से सिर्फ मूव हुआ है, x एक r पे गया, y स्टिल 0 है। ठीक है, तो ये जो है x एक्सिस पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आप रेंज हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, एंड यहाँ पे रीज़न भी मैंने डाल दिया है। x एक्सिस पे मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल है, और जो आपका y एक्सिस होता है वो वर्टिकल एक्सिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है किक्ड और थ्रोन बॉल, जंपिंग एनिमल, ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम अ विंडो, अ मिसाइल शॉट फ्रॉम अ गन, अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम अ बॉम्बर प्लेन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट इज प्रोजेक्टाइल्स, सेकेंड इज मशीन, थर्ड इज मैकेनिकल एनर्जी एंड फोर्थ इज वेलोसिटी। अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो हैं प्रोजेक्टाइल्स के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सो आंसर नंबर 1 इज़ करेक्ट, और इसका रीज़न ये है कि सारे कर्व पाथ फॉलो करते हैं। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अगर आप बॉल को थ्रो करते हैं तो वो भी एक कर्व पाथ ही फॉलो करता है। ठीक है, एंड लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। एनी ऑब्जेक्ट दैट इज given by initial velocity and which follows a path due to gravitational force acting on it and by the frictional resistance of the atmosphere is called। So again आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज पॉजिटिव करंट, सेकेंड इज प्रोमोशन, थर्ड इज प्रोजेक्टाइल एंड फोर्थ इज प्रोजेक्टाइल। सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी प्रोजेक्टाइल नंबर 4 ऑप्शन है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इसमें भी आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, इसके बाद वो पाथ फॉलो करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है और रेजिस्टेंस एटमॉस्फेयर का है, तो इट्स प्रोजेक्टाइल, राइट। सो आपको रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो स्टार्ट होता है कि इनिशियल वेलोसिटी से और अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 इज इन द एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज अज्यूम्ड दैट इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज। तो जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, जो इफेक्ट ऑफ एयर होता है वो हम नेग्लिजिबल ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर 1 सही होगा। ठीक है, फॉर द रीज़न इज फॉर सिंप्लीफिकेशन एयर रेजिस्टेंस इज यूजुअली इग्नोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 इज स्मॉल एंगल प्रोड्यूसेस। तो अगर आप सोचो, अगर स्मॉल एंगल यानी छोटा एंगल है तो वो स्टीप तो होगा नहीं। ठीक है, स्ट्रेट भी नहीं होगा, हाई भी नहीं होगा, तो फ्लैट ही होगा अगर आप स्मॉल एंगल है तो। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो। सो आंसर ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। ठीक है, क्योंकि स्मॉल एंगल है तो लोअर एंड फ्लैट पाथ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉलोज अ स्ट्रेट पाथ, वर्टिकल पाथ, कर्व पाथ और स्पिनिंग पाथ। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज अ कर्व पाथ, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, एंड ग्रेविटी कर्व्स द मोशन डाउनवर्ड। ठीक है, तो अगर आप जस्ट बॉल इमेजिन करना, जब भी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन सोचना है, जस्ट इमेजिन करना आप बॉल एक फेंक रहे हो। ठीक है, तो आप फेंक रहे हो, बट वो एट द एंड अगर आप स्ट्रेट फेंकते हो, ठीक है, सीधा, तो होता क्या है, विद द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। ठीक है, तो कर्व पाथ याद रखना, ग्रेविटी याद रखना, एटमॉस्फेयर नेग्लिजिबल है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल. ठीक है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड है और सर्कुलर पाथ में. ठीक है, तो सर्कुलर पाथ हो गया, सर्कल में मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से. सो ऑप्शन है, इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, इट्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग. तो इसका आंसर होगा वेलोसिटी इज चेंजिंग, नंबर 1, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी. ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इज चेंजिंग. क्वेश्चन नंबर 8, टू अटेन मैक्सिमम रेंज द प्रोजेक्टाइल मस्ट बी लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ. ठीक है, सो मैक्सिमम रेंज अटेन करने के लिए, मतलब मैक्सिमम रेंज पाने के लिए प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे लॉन्च करना चाहिए. सो इसका आंसर होगा 45 डिग्री. ठीक है, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है. ठीक है, मैक्सिमाइजिंग द रेंज sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज 45 डिग्रीज. क्वेश्चन नंबर 9 है, a player making a long jump is an example of. So long jump is again example of a projectile motion. ठीक है, jumper follow the parabolic path, right? Then question number 10, for one complete revolution theta is equal to how much? So one complete revolution is circle is one complete revolution, एंड वन सर्कल जो आपका होता है दैट इज 360 डिग्रीज. ठीक है, तो इसका आंसर होगा 360. क्वेश्चन नंबर 11 है, द एंगल बिटवीन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज. सो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और टेंजेंट एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा. आपके पास ऑप्शन है 45, 180, 90 एंड 0. And the correct answer is third one, 90 degree. Though since one is radial and another is tangential, they are perpendicular to each other, so the angle between them is 90 degree. सारे क्वेश्चंस आप एक बार टॉपिक्स पढ़ के ही करना तो आपको अच्छे समझ में आएगा. The range of the projectile depend on the square of initial velocity and cot of twice the projection angle, that is cot 2 theta, sin 2 theta, cosine 2 theta और sin 3 theta. सो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, r यानी रेंज इक्वल टू v स्क्वायर sin 2 theta अपॉन g. सो आंसर नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 sin 2 theta इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13 है, if you drop a ball in horizontal direction, then its motion will no longer be straight downward but will be at some angle to vertical, distance to vertical, steps to the vertical, height to the vertical. अब आप खुद सोचो और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा. अगर आप एक बॉल को ड्रॉप करते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसका मोशन जो होगा वो नो लॉन्गर बी स्ट्रेट डाउनवर्ड, मतलब सीधे नीचे नहीं होगा. दैट विल बी एट सम, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. ठीक है, एंगल टू वर्टिकल, डिस्टेंस टू वर्टिकल, स्टेप्स टू वर्टिकल एंड हाइट टू वर्टिकल. सो आई थिंक फॉर आंसर नंबर 1 विल बी करेक्ट, एंगल टू द वर्टिकल, द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन. Then question number 14 है, the total flights require a time that is 4 times the time necessary to reach the maximum height, thrice the time necessary to reach the maximum height, twice the time necessary to reach the maximum height, equal to the time to reach the maximum height. ठीक है, and the correct answer is twice the time to reach the maximum height. रीज़न ये है कि टाइम अप इज इक्वल टू टाइम डाउन इन सिमेट्रिकल पाथ. क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 450 with velocity 100 meter per second,
it hit the target, it will have double the range if its velocity is. इसके लिए आपको फॉर्मूला का याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप इसको फॉर्मूला पे रखेंगे और फिर आप अपना आंसर ज़रूर कैलकुलेट करें। फॉर नाउ इसका आंसर है 141.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं, बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप मिस्टेक कर बैठेंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, द मोशन ऑन अ कर्व पाथ व्हेन वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड द अदर इज वेरिएबल इज कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे तो आपको इजी होगा क्योंकि आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आंसर प्रोजेक्टाइल मोशन है, बट रीज़न आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वर्टिकल चेंजेस ड्यू टू ग्रेविटी तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड, पहले ही हमने देख लिया था। ओके, सो कर्व पाथ होता है, लेकिन इसको बोलते क्या है, ठीक है। सो ट्रेजेक्टरी बोलते हैं इसको, ठीक है। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉलोज इज ट्रेजेक्टरी, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 18 इज लार्ज एंगल प्रोड्यूसेस, ठीक है। पहले हमने देखा था कि स्मॉल एंगल जो होता है वो फ्लैट ट्रेजेक्टरी बनाता है। तो लार्ज एंगल जब होगा तो क्या बनाएगा? बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका आंसर 3 है तो हाई ट्रेजेक्टरी ही बनाएगा, क्योंकि लार्ज एंगल है तो हाई ट्रेजेक्टरी, मोर वर्टिकल वेलोसिटी हायर द आर्क, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1 रेडियन इज डिफाइंड टू बी द एंगल सबटेंडेड वेयर द आर्क लेंथ एस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द, तो ये तो रेडियन की डेफिनेशन है, ठीक है। सो वहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है रेडियन की, इज एग्जैक्टली इक्वल टू द, फर्स्ट ऑप्शन होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन आर गुड एग्जाम्पल ऑफ, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है 2 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन एंड नन ऑफ दिस। तो अगर आपका आंसर फर्स्ट वन है 2 डायमेंशनल मोशन, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और आप मुझे ज़रूर बताना कि इससे अगर आप एक इंसान भी अगर कमेंट करता है कि हाँ अगर आई शुड कंटिन्यू, मतलब ये मुझे कंटिन्यू करना चाहिए ऐसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ और जीके के क्वेश्चन IME CET के लिए, और अगर कोई एक बंदा भी कमेंट करता है उसे फ़ायदा हो रहा है तो मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ 1-2 बना के फिर मैं छोड़ दूँगा अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फील फ्री टू रिव्यू, रिवाइज एंड आस्क क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चंस आपको गलत लग रहे हो बिल्कुल आप कमेंट करिए, गलती हर किसी से हो सकती है, ठीक है। बट एग्ज़ाम में आप गलतियां कम करना, ठीक है। कभी भी आप आके रिवाइज कर सकते हो, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो इन द कमेंट शुड आई कंटिन्यू और स्टॉप दिस। सो ओके, तब तक के लिए बाय बाय।